हेलो फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस की जो लेक्चर सीरीज है इसके अंदर आज हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग पिकार्ड्स मेथड। देन उसके बाद वाले जो लेक्चर्स के अंदर हम टेलर सीरीज का यूज करेंगे, ऑयलर्स, मॉडिफाई ऑयलर्स एंड रंगे-कुत्ता मेथड्स का हम यूज करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बाय यूजिंग पिकार्ड्स मेथड। तो पहला कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो जनरल फॉर्मेशन है वो कैसा होता है, दैट इज dy बाय dx इक्वल्स टू f ऑफ xy के फॉर्मेट में होता है। कई बार हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा हुआ है उसके अंदर हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड से इसको सॉल्व किया हुआ है, होमोजीनियस से इसको सॉल्व किया हुआ है, लीनियर एंड बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके हमने सॉल्व किया हुआ है। देन उसके बाद एग्जैक्ट एंड देन नॉन एग्जैक्ट के केसेस भी हमने वहां पर देखे। तो जनरली यहाँ पर एग्जैक्ट के अंदर हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन था वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में था। फिर वो एग्जैक्ट है या नहीं उसके हिसाब से हम आगे आगे बढ़ते गए। तो यहाँ पर ये सारे जो केसेस थे उसके अंदर हमारे पास क्या था, एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी हमें मिलता था जो डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते थे तब। फिर हमारे पास कई एग्जांपल्स ऐसे थे वहां पर ये टाइप की इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हमें दिया हुआ था कि आपको दिया हुआ है कि y ऑफ 0 इक्वल्स टू 2 है, या तो दिया हुआ है y ऑफ पाई बाय 2 इक्वल्स टू 7 है, यानी कि इनिशियल कंडीशन दी है। तो इसे कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। तब जब आप x की वैल्यू 0 देन y की वैल्यू 2 लगाते हैं तो वहां पर आपको क्या मिलता था, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशंस वहां पर मिलता था। क्लियर? तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर वो वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व हो रहा है तो अच्छी बात है, होमोजीनियस से हो रहा है तो अच्छी बात है, लीनियर बर्नौली एग्जैक्ट से हो रहा है तो हम ये कंप्लीट सॉल्व कर देते। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको ऐसा दिया है कि जो न तो लीनियर से सॉल्व हो रहा है, न वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व हो रहा है, न ऐसा एग्जैक्ट कोई मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा है, और कई बार हमने ऐसा होता है जनरली आपको जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वहां पर क्या होता है कि भाई हाँ कि आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो पूछा गया है वो बहुत अच्छे से साफ सुथरा आपको वेरिएबल सेपरेबल दिख रहा है, लेकिन जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, जो फिजिक्स के प्रॉब्लम्स है, जो इंजीनियरिंग के प्रॉब्लम्स है, कि वहां पर आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो मैथमेटिकल मॉडलिंग से बन रहा है, जरूर नहीं है कि वो हर बार वेरिएबल सेपरेबल एकदम अच्छा सा बन जाए जैसे कि आप सॉल्व कर पाओ। अगर ऐसा नहीं बन रहा है तो हमें क्या करना है, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व बाय यूजिंग दिस अबव मेथड जो मैंने बात की, तो हमें आना पड़ेगा फिर न्यूमेरिकल मेथड्स के साथ आना पड़ेगा। तो न्यूमेरिकल मेथड्स में क्या है, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। नंबर 1, इवेल्युएट y इन टर्म्स ऑफ सीरीज ऑफ x, मतलब हमें y ढूंढना है x या x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाय 4 ऐसा कुछ सीरीज के फॉर्मेट में। फिर आपको जो पूछा है कि x की वैल्यू इसके लिए y क्या आ रहा है तो वो वैल्यू डाल दो तो आपका काम हो जाएगा। तो वैसे ही जो मेथड्स है वहां पर हमारे पास एक पिकार्ड्स मेथड है जो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। देन उसके बाद टेलर्स मेथड है। तो ये जो मेथड है उसे हम कहते हैं सिंगल स्टेप मेथड्स कहते हैं। देन उसके बाद आ रहा है कि भाई x की ये वैल्यू के लिए y ये मिल रहा है, फिर x की दूसरी वैल्यू के लिए, मतलब y की वैल्यू x के वेरिएबल के फॉर्म में नहीं मिल रही है, वैल्यूज के फॉर्म में मिल रही है। सो इसे कहते हैं सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो वहां पर जो हमारे पास मेथड्स है वो ऑयलर मेथड है, रंगा कुत्ता मेथड्स है, मिलने मेथड्स है। दिस मेथड्स आर नोन एज अ स्टेप बाय स्टेप मेथड्स। कई बार ओड वन आउट के अंदर ऐसा पूछा जाता है कि भाई ऑयलर्स है, रंगा कुत्ता है, मिलने लिखा है और टेलर्स लिखा है, तो आपको ऐसा लगेगा सर ये चारों मेथड्स न्यूमेरिकल मेथड्स है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के। तो ओड वन आउट कैसे हुआ, तो ये तीन मेथड्स है वो स्टेप बाय स्टेप मेथड है, एंड टेलर्स है वो सिंगल स्टेप मेथड है। तो इसलिए ये टेलर्स मेथड या पिकार्ड्स अगर इसके अंदर घुस गई है तो वो ओड वन आउट हो जाएगा। क्लियर? सो नाउ तो पिकार्ड्स मेथड हम पहले थोड़ी बहुत एक हिंट देख लेते तो वहां पर आपको फॉर्मूला डिराइव कैसे होना है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए कि आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है dy बाय dx इक्वल्स टू f ऑफ xy। इनिशियल कंडीशन दी है जब x की वैल्यू इनिशियली x0 है तब y की वैल्यू आपको दिया हुआ है y0 दिया हुआ है। तब आप यहां पर देखो, तो अगर मैं यहां पर dy इक्वल्स टू f ऑफ x कॉमा y dx को राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दूं तो बहुत आराम से हो जाएगा। अभी मैं इंटीग्रेशन ले रहा हूं इनिशियली से, सो y0 से y का है dy पर, एंड यहां पर x की लिमिट इनिशियली x0 टू x ऑफ f ऑफ xy dx ले रहा हूं मैं।
तो यहाँ पर आप देखो 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये y हो जाएगा, लिमिट लगाएंगे यहाँ पर तो लिमिट क्या हो जाएगी आपके पास y0 टू y हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं इसको ऐसे ही रखता हूं x0 टू x f ऑफ x y ऑफ dx हो जाएगा। सो यहाँ पर आप जब वैल्यू पुट करोगे तो y माइनस y0 यानी कि y इक्वल्स टू ये राइट साइड में ले जाओ y0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x0 टू x f ऑफ x y ऑफ dx हो जाएगा। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर इनिशियली x की वैल्यू जब x0 है तब y की वैल्यू y0 है, तो मेरा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मेरे लिए क्या होना चाहिए, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन y1 इक्वल्स टू y0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x0 टू x f ऑफ x, जब आप y की इनिशियल वैल्यू ले रहे हो y0। तो ये हुआ पिकार्ड्स का फॉर्मूला y1 ढूंढने के लिए। जब आप अब यहाँ पर y2 ढूंढने के लिए जाओगे तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, जब मैं यहाँ पर y2 ढूंढने के लिए जाऊंगा तो आप यहाँ पर बराबर देखिएगा ये y0 ही रहेगा। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ पर y1 नहीं, ये तो y0 फिक्स ही है, वहां पर y1 y2 y3 नहीं आएगा, दैट इज y0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x0 टू x, यहाँ पर f ऑफ x y1 dx हो जाएगा। दैट इज जब आप इनिशियल ले रहे हैं तो f ऑफ x y0 मतलब y0 की जो कांस्टेंट वैल्यू, तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, वेरिएबल x में हो जाएगा, तो आप इंटीग्रेशन करोगे। अब यहाँ पर भी y1 की वैल्यू क्या होगी, वो x के फॉर्मेट में होगी, तो ये फंक्शन पूरा हमारा x हो जाएगा। सेम चीज अगर आप यहाँ पर n+1 की वैल्यू ढूंढने जाओगे, सो y0 x0 टू x f ऑफ x y n dx हो जाएगा। सो दिस इज नोन एज अ पिकार्ड्स फॉर्मेशन, पिकार्ड्स का फॉर्मूला। मतलब अगर आपको फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन चाहिए तो y1, सेकंड अप्रोक्सीमेशन चाहिए तो ये y2, थर्ड के लिए y3, अप टू आपको ऐसे ऐसे मिलता जाएगा। क्लियर? फिर आपको वहां पर पूछा गया, मतलब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मतलब ये y1 हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ही है, लेकिन वो सॉल्यूशन को y2 क्या करता है और मॉडिफाई और मजबूत बनाता है, y3 क्या करता है y2 को भी मजबूत बनाता है, y4 करेंगे तो मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वहां पर आपको क्या मिलता जाएगा, और मजबूत आपको सॉल्यूशंस मिलता जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि पिकार्ड्स मेथड में हर एक का सॉल्यूशन मिलेगा, हाँ मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप y1 ढूंढा तो इंटीग्रेशन आएगा, y2 ढूंढने जाओगे तो भी इंटीग्रेशन आएगा। तो यहाँ पर जब इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा तब वहां पर उसकी लिमिटेशंस आ जाएगी। यानी कि आप y1 ढूंढ सकते हैं, अच्छी बात है, चलो y2 ढूंढने गए लेकिन ये इंटीग्रेशन तो बहुत लंबा चौड़ा बन रहा है, मैं आगे आपको एग्जांपल में दिखाऊंगा, तो फिर वहां पर आपको स्टॉप हो जाना है। क्लियर? नाउ ये जो एग्जांपल्स पूछे जाते हैं वो कैसे, कि भाई पूछा है कि लेट dy by dx इक्वल्स टू x प्लस y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1, देन यूजिंग पिकार्ड्स मेथड फाइंड, मतलब आप y की वैल्यू इवेल्युएट करो इन द फॉर्म ऑफ x। फिर आपको पूछा है कि y ऑफ 0.1 ढूंढो, y ऑफ 0.2 ढूंढो, तो वहां पर x की जगह पर 0.1 0.2 रख के आप वहां पर आराम से आंसर सॉल्व कर सकते हो। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, f ऑफ xy दिया हुआ है हमें, x प्लस y दिया हुआ है। इनिशियली x0 कितना है, 0 है, एंड y0 कितना है, 1 है आपके पास। तो पिकार्ड्स फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या होने वाला है, मुझे यहां पर y1 इक्वल्स टू y0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x0 टू x f ऑफ x y0 dx हो जाएगा। चलो y1 हमें ढूंढना है, y0 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, इंटीग्रेशन x0 की वैल्यू 0 टू x। अब यहाँ पर देखो x y0 मतलब यहाँ पर आपको x की जगह तो x ही रखना है, y की जगह पर y0 यानी क्या 1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x प्लस 1 dx हो जाएगा। बराबर, एकदम अच्छे से लिख रहे हैं। तो 1 प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x का होगा x² by 2, 1 का हो जाएगा x, लिमिट इज योर 0 टू x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब आप x लिमिट लगाओगे तो वो तो एज इट इज रहेगा, एंड 0 लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो 1 प्लस x² by 2, तो ये मिला मेरे लिए y1, यानी कि फर्स्ट ये सॉल्यूशन ही है,
ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ही है, लेकिन आपको पूछा है कि भाई सेकंड अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन ढूंढो, तो y1 नहीं चलेगा, आपको इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा y2। थर्ड पूछा है तो आपको y3 के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो चलो y1 मेरे लिए मिल चुका है, अब मैं यहाँ पर y2 की कोशिश कर रहा हूं। तो पिकार्ड्स का सेकंड अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, यहाँ पर y2 इक्वल्स टू y0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x0 टू x f ऑफ एक्स वाई। बस ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपने अच्छे से समझ लिया, आपका काम आसान हो जाएगा। y0 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, यहाँ पर 1 है, तो 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x। अब आप यहाँ पर देखो कि f ऑफ x, अब यहाँ पर y1 यानी क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पर हमारे पास x तो है, y की जगह पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 ऑफ dx। अभी यहाँ पर स्टूडेंट्स प्लीज क्या ध्यान रखो आप कि मैं यहाँ पर जैसे पिकार्ड्स मेथड आपको अच्छे से सॉल्व करवा रहा हूँ, आपको ओनली वीडियो नहीं देखना है, साथ में नोटबुक्स बॉल पेन आपके पास रखनी है और साथ में इसको सॉल्व करते जाना है। जो सॉल्व करते जाओगे तो बहुत बढ़िया एकदम पिकार्ड्स मेथड आप अच्छे से समझ लोगे। अब आप यहाँ पर देखो, इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है, तो ये 1 प्लस, अब यहाँ पर देखो मैं 1 का थोड़ा हम समझ लेंगे, इसको इधर उधर करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, यहाँ पर x प्लस एक्स यानी 2x, तो 2 एज इट इज x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, एंड यहाँ पर एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स क्यूब बाय 3 एंड 2 है तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। लिमिट इज अवर 0 टू x है। सो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, 1 प्लस x लगाएंगे तो x, 0 लगाएंगे तो 0, तो x प्लस एक्स स्क्वेयर बाय 2 कैंसिल आउट हो गया। नाउ यहाँ पर एक्स क्यूब बाय 6 हो गया। चलो अगर आपको मान लीजिए कि भाई थर्ड अप्रोक्सीमेशन पूछा है, तो हम क्या करेंगे, y3 इवेल्यूएट करने के लिए जाएंगे। तो y3 इवेल्यूएट करना है तो मेरे पास फॉर्मूला y0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x0 टू x f ऑफ x y2 ऑफ dx हो जाएगा। तो यहाँ पर y0 की वैल्यू 1 है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x, एकदम धीरे धीरे, हमारे पास फंक्शन क्या था, x प्लस वाई था, यानी x तो x ही है हमारे पास, अब y2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब बाय 6, और इसका हमें करना होगा इंटीग्रेशन। तो धीरे धीरे करते जाएंगे हम यहाँ पर। सो y3 इक्वल्स टू 1 प्लस, अब यहाँ पर देखो 1 का इंटीग्रेशन होगा x, अब यहाँ पर x प्लस एक्स यानी 2x, तो 2x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाय 2। चलो एक्स स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 हो जाएगा, एंड यहाँ पर एक्स क्यूब है तो x रेज टू 4 बाय 4 इंटू 6, तो यहाँ पर 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा y3 को अच्छे से लिख देता हूं। सो ये हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स रेज टू 4 बाय 24 हुआ बराबर। तो ये मिला मुझे y3 मिल गया है। अब यहाँ पर अगर चलो y3 पूछा गया तो मैंने y3 ढूंढ लिया, लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी ने बोल दिया कि भाई नहीं भाई मुझे y3 नहीं और y4 भी चाहिए, तो चलो कोई बात नहीं, हम y4 के लिए भी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर थर्ड अप्रोक्सीमेशन की जगह पर फोर्थ अप्रोक्सीमेशन चाहिए आपको, तो यहाँ पर y4 इक्वल्स टू y0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x0 टू x f ऑफ x y3 ऑफ dx। अब यहाँ पर ये 1 है, 0 टू x प्लस y3 की वैल्यू, y3 यानी क्या है हमारे पास, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब बाय कितना है, एक्स क्यूब बाय 3 एंड एक्स रेज टू 4 बाय 24 है। चलो अभी हमें इसका इंटीग्रेशन करना होगा। नाउ तो यहां पर मुझे मिल रहा है 1 प्लस, ये 1 का इंटीग्रेशन होगा x प्लस एक्स, तो 2x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, तो कैंसिल आउट होगा। x का स्क्वायर का क्या होगा, एक्स क्यूब बाय 3 हो जाएगा, x3 का क्या होगा, एक्स रेज टू 4 बाय 4, तो 12 हो जाएगा, एंड एक्स रेज टू 5 बाय 24 यहां पर है इंटू 5 आपको मिलेगा। तो
120 हो जाएगा, यस हाँ 120 मिल गया आपको। सो नाउ हियर तो फोर्थ अप्रोक्सीमेशन मुझे मिल चुका है x⁵5/120। अब क्वेश्चन ये है कि भाई आपको चलो मान लीजिए कि पूछ लिया कि फाइंड भाई y ऑफ 0.1 ढूंढो, y ऑफ 0.2 ढूंढ लो, या y ऑफ 0.3 0.79 ऐसा। तो बस आपको यहाँ पर x की जगह पर 0.1 जो जो पूछा है वो आपको देना है, आपका काम आसान हो जाएगा। ऑयलर्स मॉडिफाई ऑयलर्स रंगिया कुत्ता मेथड्स में क्या था, आपको y ऑफ 0.1 के लिए y मिलेगा, फिर 0 उसका यूज करके हम 0.2 मतलब धीरे धीरे ऐसे बढ़ता जाना है। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है, सिंगल स्टेप मेथड है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आपने तो बराबर है, चलो यहाँ पर पिकार्ड्स मेथड सॉल्व कर दिया, अच्छे से हमें समझ में भी आ गया, लेकिन इसका ये एग्जांपल तो ऐसा है नहीं कि जो बहुत डिफिकल्ट है, वेरिएबल सेपरेबल से लीनियर से सॉल्व ना होता हो। ये तो लीनियर से सॉल्व हो जाता है। क्या हमारा लीनियर वाला सॉल्यूशन एंड ये सॉल्यूशन एक ही है? तो चलो यहाँ पर देख ले, मेरे पास dy/dx माइनस y इक्वल्स टू x दिया हुआ है, y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, तो इसका p-1 है, qx है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है? तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिलेगा? -x मिलेगा, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c हो जाएगा। सो यहाँ पर y इंटू e⁻⁻x इक्वल्स टू, अब इसका इंटीग्रेशन करो आप, x बाहर ले लेते हैं, e⁻ का इंटीग्रेशन -x/-1 माइनस x, यहां पर चलो इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इसका e⁻⁻x/-1 dx प्लस c हो जाएगा। आप दूसरी तरह से भी कर सकते हैं इसको बहुत इजीली, वो जो डायरेक्ट रूल है, लेकिन मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। तो ये माइनस माइनस प्लस, फिर से e⁻⁻x/-1 प्लस c हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं चलो ऐसा काम करता हूँ, e⁻x मल्टीप्लाई कर देता हूँ, e⁻x मल्टीप्लाई कर दूं तो y इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, -x-1 प्लस c इंटू e⁻x हो जाएगा। चलो ये हुआ हमारा जनरल सॉल्यूशन। लेकिन अब यहाँ पर x की वैल्यू जब 0 है तब y की वैल्यू हमें दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिखते हैं। तो ये y 1 है, ये 0 है, तो -1 e⁻0 1 हो जाएगा, तो प्लस c, यानी c क्या हुआ, हमें 2 मिल गया। तो इन शॉर्ट मुझे यहाँ पर अब ये y क्या मिला, y इक्वल्स टू -x-1 प्लस c की वैल्यू 2, यानी 2 इंटू e⁻x हुआ। लेकिन यहाँ पर तो y4 सॉल्यूशन कुछ ऐसा मिल रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर -x-1 e⁻x का जो सीरीज एक्सपांशन है वो लगाते हैं, 1 प्लस x/2 फैक्टोरियल, x³ 3 प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल प्लस x⁵5/5 फैक्टोरियल अप टू एटसेट्रा। तो यहाँ पर देखो ये 2 - 1, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, 1 बन जाएगा। अब यहाँ पर 2x - x, तो क्या बनेगा, x बनेगा। फिर अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x वाला खत्म हो गया x² के लिए, तो यहाँ पर प्लस x² होगा। चलो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो x³/3 है आपके पास, तो 2x³ सॉरी 3 फैक्टोरियल है ना, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा हमारे पास x³/3 मिलेगा। x⁴/4 फैक्टोरियल है, तो 4 फैक्टोरियल में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 12 हो जाएगा, तो x⁴/12 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो x⁵5/5 फैक्टोरियल है, लेकिन 5 फैक्टोरियल को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे 60 हो जाएगा। इन शॉर्ट आप देख रहे हैं कि y4 के अंदर ये टर्म्स आपको सेम मिल रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप y5 के लिए जाओगे तो यहाँ पर x⁵5/120 है, वो x⁵5/60 हो जाएगा। इन शॉर्ट ये टेलर सीरीज ये पिकार्ड्स मेथड जो है वो आपको धीरे धीरे यहाँ पर कन्वर्ज होते दिख रही है, क्लियर। यानी कि पिकार्ड्स मेथड कन्वर्जेंट है, लेकिन उसके पर्टिकुलर कंडीशंस है कि आपका फंक्शंस जो दिया हुआ है, आपका जो ये f यहाँ पर f ऑफ xy इक्वल्स टू x प्लस वाई जो दिया हुआ है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, एंड डेल f बाय डेल y आपको जो मिल रहा है वो ऑल्सो कंटिन्यूअस इन x0 y0 अगर यहाँ पर मिल रहा है तो हम कह सकते हैं। लेकिन ये हम पिकार्ड्स मेथड लिप्जिट कंडीशंस जब पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम न्यूमेरिकल मेथड्स कर रहे हैं, तो न्यूमेरिकल मेथड्स में आपको पिकार्ड्स का सॉल्यूशन ढूंढना है,
तो हम आराम से अच्छे से यहाँ पर पिकार्ड्स का सॉल्यूशन मिल चुका है और हमने इसको वेरीफाई भी अच्छे से कर दिया है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नंबर 2। तो सेकंड नंबर वाला एग्जांपल यहाँ पर आपको कहा गया है कि भाई यूजिंग पिकार्ड्स मेथड सॉल्व दिस इनिशियल कंडीशन आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, y1 इक्वल्स टू y0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x0 टू x f ऑफ एक्स वाई dx, ये y0। हाँ, तो यहां पर मेरे लिए y0 कितना है, तो ये 1 है, प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x है, f ऑफ x की x ही है, y0 1 है, तो यहां पर x प्लस 1 dx हो जाएगा। धीरे धीरे हम सॉल्व करते जा रहे हैं, तो 1 प्लस यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स, यानी क्या हुआ आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, ये मिला मुझे y1 मिल गया। अब आपको चाहिए y2 ढूंढना है। चलो y2 के लिए मैं y0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x0 टू x f ऑफ x कॉमा y1 dx के लिए जा रहा हूं। तो यहां पर क्या होगा, आपके पास y0 की वैल्यू 1 है, ये 0 टू x है, x की जगह पर तो x है, लेकिन y की जगह पर आपका क्या है, y1 है। y1 यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर, ओके, इनटू dx। अब मान लीजिए कि यहां पर आपको पूछा है कि अप टू सेकंड अप्रोक्सीमेशन तक आपको ढूंढना है, तो आपको कंपलसरी 100% इसको ढूंढना पड़ेगा। क्लियर, कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे ढूंढ लेते हैं। तो चलो y2 क्या दिया हुआ है आपके पास, आप मेरे साथ लिखते जाइएगा तो बहुत मजा आने वाला है। तो 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x प्लस, अब यहां पर आप देखो मेरे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर। धीरे धीरे हम सॉल्व करते जाते हैं, x प्लस यस। हाँ, तो अभी याद करो आपके पास कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो हाँ, फिर अब यहां पर देखो 2ab, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 2x, 2bc तो ये दोनों का, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x क्यूब, 2ac तो यहां पर भी 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये x स्क्वायर। अब बस अभी एकदम आसान हो गया हमारे लिए। तो इसका हमें क्या करना है, अभी इंटीग्रेशन करना है। ओके, एकदम धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो पहले मैं थोड़ा एक अच्छे से लिख दूं, तो 1 प्लस 0 टू x, यहां पर हमारे पास क्या है, पहला 1 है। अभी आप देखो x प्लस 2x, तो यहां पर क्या है 3x है, एक्स स्क्वायर अकेला ही है, ओके, नहीं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर है, यहां पर x क्यूब है एंड x रेज टू 4 बाय 4 है। बस अभी इसका तो इंटीग्रेशन हम बहुत इजीली वे से कर सकते हैं। 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यहां पर 3x स्क्वायर बाय 2, 2x क्यूब बाय 3, x रेज टू 4 बाय 4, x रेज टू 5 बाय 5 इंटू 4, तो 20 हो जाएगा। लिमिट है हमारी 0 टू x। तो हमें क्या मिल रहा है, 1 प्लस x मिल रहा है, बहुत धीरे धीरे हम जाएंगे, x प्लस 3 बाय 2 एक्स स्क्वायर हो जा रहा है हमारे पास, 3 बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय 3 एक्स क्यूब हो रहा है हमारे पास, प्लस x रेज टू 4 बाय 4 एंड प्लस x रेज टू 5 बाय 20 हो रहा है। अभी मान लीजिए कि चलो आपको ऐसा पूछा गया कि थर्ड अप्रोक्सीमेशन ढूंढने की कोशिश करो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन x बाय 2। अब आप यहां पर देखो y2 यानी ये पूरा, अभी इसका आपको ब्रैकेट स्क्वायर मतलब यस, तो ये पिकार्ड्स की लिमिटेशन है कि भाई अगर आपको ऐसा कुछ डिफिकल्ट टर्म मिल जाता है जिसका इंटीग्रेशन आप नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पर आपको क्या होना है, रुक जाना है। क्लियर। अब मान लीजिए कि यहाँ पर चलो पिकार्ड्स अप्रोक्सीमेशन पूछा है, तो ये काम खत्म हुआ, हमें उसका जो पावर सीरीज मिल चुका है y2 का। आपको ऐसा पूछा गया कि भाई फाइंड y ऑफ 0.2 ढूंढो, y ऑफ 0.3 ढूंढो, तो आपको क्या करना है, कैलकुलेटर के अंदर x की जगह पर
0.2 लगाया तो आपको y ऑफ 0.2 मिल जाएगा, 0.3 लगाया तो आपको। लेकिन कई बार अगर हम यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की बात करें या इंटरनल आपकी कोई एग्जाम्स है इंजीनियरिंग में, आपको पूछा है कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ओके, सेकंड अप्रोक्सीमेशन इस एग्जाम्पल में पूछा है तो आपको यहां तक करना पड़ेगा। क्लियर, वो थोड़ा ध्यान में रखना है। नाउ using Picard's method, solve dy by dx equals to x square upon y square plus 1, y of 0 equals to 0, then evaluate this। ये आपकी जो बुक है SS शास्त्री, इसके अंदर ये बहुत ही अच्छे से एग्जांपल्स दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे और बहुत मस्त एग्जांपल है। चलो अब यहाँ पर मेरे पास dy by dx आपको दिया हो तो यानी कि राइट साइड में f ऑफ एक्स वाई क्या है, एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई स्क्वेयर प्लस 1 है। इनिशियली x0 कितना है, 0 है, एंड y0 कितना है आपके पास, 0 है। तो आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन पिकार्ड्स का क्या होने वाला है, y1 इक्वल्स टू y0 प्लस इंटीग्रेशन x0 टू x f ऑफ x कॉमा y0 ऑफ dx हो जाएगा। तो y0 यानी हमारे पास, चलो अच्छी बात है, 0 है, ये 0 टू x है, y0 की वैल्यू भी 0 है तो यहाँ पर नीचे 0, तो नीचे हो जाएगा पूरा 1, तो क्या बचा हमारे पास, सिर्फ एक्स स्क्वेयर बचा। तो अभी एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट 0 टू x, तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पर y2 क्या होगा, y2 इक्वल्स टू y0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x0 टू x f ऑफ x कॉमा y1 dx हो जाएगा। तो यहाँ पर y0 हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन में क्या था, 0 ही है। अब ये x क्यूब बाय 3 है तो धीरे धीरे हम करेंगे, ये 0 है, यहाँ पर 0 टू x, f ऑफ x y क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई स्क्वेयर प्लस 1, यानी एक्स स्क्वेयर, अब वाई स्क्वेयर की जगह पर यहाँ पर एक्स क्यूब बाय 3 का स्क्वेयर प्लस 1 हो जाएगा। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे कर देंगे। इंटीग्रेशन 0 टू x, अब यहाँ पर 3 स्क्वेयर तो नीचे 9, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब का स्क्वेयर प्लस 9, और यहाँ पर 9x स्क्वेयर dx हो जाएगा। अब यहाँ पर चलो इसको इंटीग्रेशन की कोशिश करो एजम्पशन लेने के लिए कि भाई टेक एक्स क्यूब इक्वल्स टू, ही ले लू मैं, सो 3x स्क्वेयर dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा। मतलब ये पूरा आप नहीं लिखेंगे तो चलेगा, समझ लेना है आपको कि भाई y2 इक्वल्स टू, अब यहाँ पर जब x की वैल्यू 0 है तो t 0 है, x की वैल्यू x है तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर x क्यूब हो जाएगी। 9 एज इट इज है, एक्स स्क्वेयर dx की जगह पर क्या हो जाएगा, dt बाय 3 हो जाएगा, और यहाँ पर x क्यूब की जगह पर तो ये हो जाएगा t स्क्वेयर प्लस 9। तो यहाँ से तो 3 कैंसिल आउट कर दो। अब मैं यहाँ पर तो y2 इक्वल्स टू 3 को बाहर ले लेता हूं, अब 1 अपॉन टी स्क्वेयर प्लस 9, तो याद करो इंटीग्रेशन में 1 अपॉन ए 9 यानी 3 स्क्वेयर है, 10 इनवर्स टी बाय 3 हो जाएगा। क्लियर, अब यहाँ पर इसकी लिमिट क्या दी है आपको, 0 टू एक्स क्यूब है। ओके, धीरे धीरे, तो यहाँ पर तो 3 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आंसर आएगा, तो 10 इनवर्स एक्स क्यूब बाय 3, तो ये हमें y2 मिला है। अभी याद करो कि भाई 10 इनवर्स x जो था उसकी सीरीज भी हमें पता होनी चाहिए, तो 10 इनवर्स x की सीरीज क्या है, तो यहाँ पर x माइनस एक्स क्यूब बाय 3, x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस x टू दी पावर 5 बाय 5 अप टू एटसेट्रा, ये सीरीज है। तो यहाँ पर y2 क्या हो जाएगा हमारे लिए, यस, हाँ, सो y2 इक्वल्स टू x यानी ये, तो एक्स क्यूब बाय 3 माइनस यहाँ पर एक्स क्यूब बाय 3 का पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस आगे वाले टर्म्स क्योंकि उसका पावर 5 बहुत बड़े हो जाएंगे, सो यहाँ पर एक्स क्यूब बाय 3 माइनस यहाँ पर 3 का 3 पावर, तो x का 9 पावर 27 इंटू, तो यहाँ पर 81 हो जाएगा। मतलब ये मेरे लिए बना y2। तो ये y2 को मैं जस्ट अ मिनट कॉपी करके आगे वाले टर्म्स के अंदर लेके जाता हूं तो हमें थोड़ा इजी रहेगा। यस, अभी आपको क्वेश्चन क्या पूछा है,
कि भाई y ऑफ 0.25, y ऑफ 0.5 एंड y ऑफ 1 ढूंढिए। यहां पर मैं लिखता हूं y ऑफ 0.25, y ऑफ 0.5 एंड y ऑफ 1.0 ढूंढना है। 3 डेसिमल तक करेक्ट आंसर चाहिए। तो अब यहाँ पर देखो जनरली आप y ऑफ 0.25 लगा देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी कुछ मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि 3 डेसिमल के बाद इस ये वैल्यू 0.0003 बार फिर आगे टर्म्स आएंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ा थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है तो बाकी आप यहाँ पर डाल दोगे तो साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको आंसर आके दे देगा। थोड़ा थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, 3 डेसिमल तक करेक्ट आंसर चाहिए, मतलब x⁻⁹ तो x की कौन कौन सी वैल्यू के लिए ये टर्म कंसीडर नहीं करना चाहिए वो यहां पर बताएंगे। 3 डेसिमल तक करेक्ट तो 0.0005, 3 डेसिमल तक करेक्ट आंसर चाहिए। तो जिनको थियरी पॉइंट ऑफ व्यू समझना है उनके लिए, बाकी तो आप यहाँ पर ये आंसर है ये वैल्यू डाल देंगे तो चलेगा। अब आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर x का 9 पावर क्या हो जाएगा, 81 इंटू 0.0005। सो x क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 81 इंटू 0.0005। तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर लगाओ, 81 इंटू 0.0005 इक्वल ढूंढो और उसका क्यूब रूट लो, तो आपको आंसर मिलेगा, x के आंसर को 0.7 मिलेगा। यानी कि क्या कह रहा है कि भाई आप x की वैल्यू 0.7 से कम होगी, समझ में आ रहा है, तो ये वैल्यू 0.0005 से कम मिलने वाली है, मतलब 3 डेसिमल तक करेक्ट आंसर चाहिए और x की वैल्यू 0.7 से कम है, तो इसको आप कंसीडर ही मत करो, छोड़ दो इसको। तो आप y ऑफ 0.25 जब ढूंढना होगा तो आप क्या करोगे, ये सेकंड वाले टर्म को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि 0.25 इज लेस देन 0.7 है, तो 0.25 का क्यूब करेंगे डिवाइडेड बाय 3, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 0.25 का क्यूब 0.005। y ऑफ 0.5 ढूंढने का आपको पूछा है, तो भी यहां पर भी 0.5 इज लेस देन है, तो 0.5 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, तो यहां पर भी आपको आंसर कितना मिल रहा है, 0.042 मिल रहा है। यस, अभी जब आप y ऑफ 1 ढूंढने जाएंगे तब आपको ये नहीं, तो 1 से वो 0.7 से छोटा नहीं है, तो मतलब आपको ये दोनों टर्म्स, तो इस बार 1/3 माइनस 1/81, तो यहाँ पर 1/3 माइनस 1/81 करेंगे तो 0.321 इसका आंसर आपको मिल जाएगा। यस, यानी कि हमें न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आपको कोई पर्टिकुलर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि भाई यस ये टाइम ये जो टर्म्स दिया हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारे पास साइन की सीरीज है कि x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स इज टू, लेकिन अगर आपको 3 डेसिमल तक करेक्ट आंसर चाहिए तो 7 पावर वाले 9 पावर वाले वो आगे बड़े टर्म्स की जरूरत नहीं है। तो ये थियरी ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एस एस शास्त्री जो बुक्स है उसके अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। Now using Picard's method solve the differential equation, तो यहां पर चलो, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हम कैसे ढूंढने के लिए जाएंगे, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन y1 इक्वल्स टू y0 1 प्लस इंटीग्रेशन x0 0 टू x, अब y की वैल्यू y0 यहां पर डाल दूं तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स dx हो जाएगा। तो अब यहां पर देखो चलो 1 प्लस, यहाँ पर 1 x को पॉजिटिव चाहिए, तो अब मैं एक ऐसा काम करूं, यहाँ पर माइनस ऊपर से बाहर ले लूं, तो 0 टू x, तो ऊपर क्या हो जाएगा x माइनस 1, नीचे यहाँ पर x प्लस 1 dx हो जाएगा धीरे धीरे। सो यहाँ पर अभी 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 टू x, तो अभी आप प्लस 1 ऐड करो एंड 1 सब्ट्रैक्ट करो, तो x प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 2 अपॉन x प्लस 1 dx बचेगा। क्लियर, तो अब यहां पर आप क्या करेंगे, हम 1 माइनस इसका इंटीग्रेशन करो, ये x हो जाएगा 2 लॉग x प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0 टू x है हमारे पास। तो फाइनली हमारे पास y1 क्या मिलने वाला है, तो 1 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स या x प्लस 1 आपको मिल जाएगा। क्लियर, यस माइनस, हाँ
अभी आप देखो जब y2 ढूंढने के लिए जाओगे आप तो ये वैल्यू 1 माइनस एक्स यहाँ लगाओगे, फिर इंटीग्रेशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो y2 यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, टेंस टू इम्पॉसिबल भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर बस तो दिस इज y1 योर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मिल गया। कई बार नेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं द फर्स्ट पिकार्ड्स अप्रोक्सीमेशन इज दिस, क्योंकि ऑयलर मॉडिफाई ऑयलर उन सभी के लिए आपको कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट है। नेट के अंदर हमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो पिकार्ड्स मेथड हम कह सकते हैं कि आईएमपी वहां पर चांसेस है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं। तो थर्ड पिकार्ड्स अप्रोक्सीमेशन, अब थोड़ा मैं स्पीड करने वाला हूं यहाँ पर। तो आपको y1 क्या मिलेगा, y1 इक्वल्स टू y0, तो ये 0 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x, यहाँ पर x की y की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 0 है, तो 1 dx हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगा, लिमिट इज 0 टू x, तो हमें आंसर मिल गया x। चलो y2 चाहिए हमें, तो यहाँ पर 0 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x, 1 प्लस x इंटू y1, तो यहाँ पर होगा आपका x स्क्वेयर हो जाएगा dx। तो अभी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x आएगा, x स्क्वेयर का क्या होगा, x क्यूब बाय 3 हो जाएगा। चलो y3 इंटीग्रेशन करो आप और लिमिट लगाओगे तो वही आपको मिलने वाला है। तो 0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x, 1 प्लस x के साथ यहाँ पर y2 यानी x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 हो जाएगा। ये पूरा जो मिले उसका हमें इंटीग्रेशन करना है। धीरे धीरे हम सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन 0 टू x, 1 प्लस पहले x मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, x का 4 पावर या डिवाइडेड बाय 3 dx हो जाएगा बराबर। तो यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो सो y3 इक्वल्स टू x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स रेस टू 5 बाय 5 इंटू 3, तो 15 हो जाएगा। तो ये हमें आंसर मिल चुका है, x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स रेस टू 5 बाय 15। तो ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल्स है, लेकिन धीरे धीरे आप इसको सॉल्व करते जाओगे तो पिकार्ड्स थर्ड अप्रोक्सीमेशन ऐसे ब्लैंक के अंदर भी पूछ सकता है, तो आप अच्छे से इसका आराम से आंसर दे सकते हो। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, dy by dx इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स वाई, पिकार्ड्स थर्ड अप्रोक्सीमेशन। ये 6 वाला मैं आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं। इसका जो आंसर आ रहा है वो मैं यहाँ पर देख देता हूं। माइनस ऑफ एक्स वाई, तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 2 प्लस एक्स रेस टू 4 बाय 8 माइनस एक्स रेस टू 6 बाय 48। अगर मान लीजिएगा आपको ऐसा लगे कि सर ये आंसर में कुछ गलती है आप, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर से बताइएगा। सो यहाँ पर हम पिकार्ड्स मेथड्स के सारे एग्जांपल्स यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। वीडियो में मजा आया हो तो आप लाइक कर दीजिएगा। मितेश मैथ्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिएगा और आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।